माँ माँ, कहाँ हो तुम? बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना दो ना। माँ सुनो तो सही, दिव्या बस स्कूल से घर पहुंची ही थी और अपनी माँ से खाना मांग रही थी। बेटा, ये क्या तरीका हुआ? खाना मांगने का पहले पहले हाथ मुंह धो लो। पराठे सब्जी बना रखे हैं। दिव्या ने स्कूल बैग बिस्तर पर रखा और हाथ मुंह धोने चली गई। दिव्या सरकारी स्कूल में कक्षा 7वीं में पढ़ती थी। सुबह से 4 और स्कूल फिर रोज आधे रास्ते से ही भूख भूख चिल्लाना। दिव्या हाथ मुंह धोकर जैसे ही आई, माँ नई खाना परोस दिया। खाना खाते खाते कहने लगी, माँ आज स्कूल में एक लेडी डॉक्टर आई। बहुत ही प्यारी आवाज थी उनकी। ऐसे लग रहा था मानो बस उन्हें सुनते रहो। लेडी डॉक्टर क्यों? आज उन्होंने हमें उम्र में आना और पीरियड मासिक धर्म बारे में समझाया। दिव्या ने कहा, हाँ ये तो अच्छी बात है ना। और वैसे भी तुम्हारा स्कूल सिर्फ लड़कियों का है और सभी के घर में ऐसे मुद्दों पर बातें बहुत ही कम होती है। और हाँ दिव्या, अगर तुम्हें कभी कुछ लगा कि पूछना चाहिए तो बेझिझक होकर पूछना, शर्माना मत, समझी? अरे माँ, मुझे कहाँ अभी पीरियड शुरू हुए हैं। दिव्या बोली, ऐसी बात नहीं है और तुम अब 7वीं में हो, इस साल या अगली साल तक आ ही जाएंगे। माँ ने कहा दिव्या से। पढ़ने में बहुत होशियार थी, हमेशा दूसरा या तीसरा स्थान आता। घर में सभी की लाडली और अकेले भी, समझदार भी उतनी और सुलझी हुई भी उतनी। 7वीं और 8वीं कक्षा उसने बड़े ही अच्छे मार्क्स से पास कर ली। 9th क्लास में थी वो, पहले ही आई। माँ बाप को बड़ी खुशी हुई, पर उसकी मात्र एक चिंता सता रही थी उन्हें। दिव्या के पास सीधे तौर पर वह नहीं, पर बस इतना कहा कि दिव्या फैमिली डॉक्टर को एक बार दिखाना है। उसके पापा के बिना कुछ पहले तक ठीक है, तुम अपॉइंटमेंट ले लो, कब चलना है बता देना। 4-5 दिन बाद डॉक्टर के पास गए। उन्होंने डॉक्टर को सारी बातें बताई। डॉक्टर ने कहा कि इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं, किसी किसी को पीरियड्स जल्दी नहीं आते और किसी को देर से। 16 साल की उम्र में पीरियड आ जाती है। दिव्या 10th में पास कर ली और पीरियड नहीं आए। अब तो उसके माँ बाप का चिंता और बढ़ गई। उन्होंने ज्ञान साइकोलॉजिस्ट को दिखाना ठीक समझा। वहां गए और दिव्या की सोनोग्राफी की गई। रिपोर्ट में पता चला कि दिव्या की जन्म से ही गर्भाशय नहीं है। माँ को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या बोले। डॉक्टर ने कहा, बहुत ही कम केसेज में ऐसा होता है कि लड़की को जन्म से गर्भाशय ना हो। इससे ज्यादा कुछ शरीर पर फर्क नहीं पड़ेगा। बस दिव्या कभी माँ नहीं बन सकती, वो खुद किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। दिव्या को भी थोड़ी कल्पना मिल ही गई थी कि वो कभी मां नहीं बन सकती। माँ बाप दिन रात सोचते कि कैसे इसकी शादी होगी और कौन करेगा इससे शादी। अब दिव्या वकालत करने लगी थी। वो जहाँ प्रैक्टिस कर रही थी, वहाँ उसी एक साथ लड़का जिसका नाम निखिल था, वो दिव्या को बहुत ही पसंद करता था। उसे दिव्या के मन में उसके लिए क्या है ये जानना भी तो जरूरी था। दिव्या दिखने में बहुत ही सुंदर थी। लंबे सीधे बाल, काली काली आंखें, सीधी नाक, गुलाबी होंठ, कोई ना कोई उसके प्यार में कमी नहीं थी। एक चीज, उसे गर्भाशय नहीं था। दिव्या को जीवन से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उसे एक अच्छा वकील बनना था। किसी के प्यार में पड़ जाना, जब का उस इंसान को पता चलेगा कि उसे जन्म से ही नहीं, उसे क्या तो उससे प्यार करेगा, उससे शादी भी नहीं करेगा। यह सब सोचकर दिव्या बस अपने करियर पर ध्यान देने सोची। प्रैक्टिस भी पूरी होने को ही थी, बस 1 महीना रह गया था। आज उनके ग्रुप में सभी सोचा था कि आज सब एक साथ मिलेंगे। निखिल ने तो सोच ही रखा था कि आज दिव्या को अपने दिल की बात बताकर ही रहूंगा। तभी अचानक वहां पर दिव्या आ जाती है। निखिल उससे पूछने लगा कि अब जब प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी तो आगे क्या सोच रखा है, करियर ही करना है या शादी के बारे में भी कुछ सोचा है? ये सब बोलते बोलते तभी निखिल बोला, दिव्या मुझसे तुमसे एक बात कही थी, हाँ बोलो या ना? दिव्या, मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। तुमसे आज बहुत हिम्मत जुटा कर तुमसे कहा है मैंने ये सब। निखिल, बुरा मत मानना, लेकिन मैं कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। तुम ही नहीं, कोई और भी होता तो शायद मेरा जवाब यही होता। मैं सिर्फ अपने करियर के बारे में सोच रही हूँ। मेरे मम्मी पापा का मैं ही तो एक सहारा हूँ। मेरे अब सपने बहुत अलग हैं। मुझे इस बंधन में नहीं रहना है।
नहीं दिव्या, मैं तुम्हें किसी बंधन में नहीं रखूंगा। जो तुम्हारे सपने वही मेरे सपने। मैं हर समय हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा। दिव्या को ये बात हमेशा याद रहती थी कि उसमें क्या कमी है। फिर क्यों किसी को झूठे दिलासे देकर किसी की जिंदगी बर्बाद करना। वो खुद को एक अनाश्रम से जुड़ी थी। वो हर समय उससे जैसे बन पड़ता वो मदद करती थी। उतने में सभी आ जाते थे, खूब गप्पे मारते, एक दूसरे के टच में रहने के लिए कहते हैं। लेकिन निखिल केवल दिव्या को ही देखे जा रहा था, मानो उसकी अपनी आंखों में समा रहा हो। निकलते समय दिव्या से हाथ मिलाया तो उसकी आंखें भर आई, तो अपनी बाइक में लेने गया। दिव्या उसी तरफ देख रही थी। पलटकर दिव्या ने झट कर अपने आंसू पोंछे। करती है क्या करती है, कोई रास्ता ही नहीं था उसके पास। शाम को वो घर आती है। दूसरे दिन उसका एलएलबी का रिजल्ट आता है। उत्तम मार्क्स वो पास हो जाती है, जिसके वकालत के साथ साथ आगे की पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। लेकिन माँ बाप को उसकी शादी की चिंता लगी रहती थी। वो कहती थी, आप ही बताओ मुझ में क्या कमी है। ऐसे जानकर कौन मुझसे शादी करेगा, और मैं किसी को फंसा कर शादी नहीं करना चाहती। तब माँ बोली, अरे कोई तो होगा जो तुम्हें बिल्कुल वैसा ही अपना जैसे तुम हो, और बच्चा गोद भी तो लिया जा सकता है। शादी करनी ही नहीं, ये फैसला सही नहीं है। हाँ बेटा सोचूंगी माँ, अगर वैसा कोई मिल जाता तो। इतना बोलकर दिव्या अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन दिव्या को देखने आने वाले थे। लड़का दिव्या की मौसी का कोई रिश्तेदार था, पर माँ उसे सच तो बताना पड़ेगा ना। हाँ बेटा, पहले तुम ऑफिस से घर तो आओ। दिव्या आज जल्दी घर आ गई, हाथ मुंह धोकर तैयार होने लगी। आखिर वो भी तो इंसान है, उसकी भी तो कोई भावनाएं हैं। उसे भी तो लगता होगा कि कोई ऐसी जो दिल से प्यार करे अपने हक को। ऐसा कोई भी हो लगता, क्योंकि मैं प्राकृतिक हूँ, अपने सुख दुख में हमेशा अपने साथ खड़ा हो। दिव्या आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और मैचिंग चूड़ियां। उन चूड़ियों को देखकर निखिल की याद आ गई कि उसने भी माँ की आवाज लगाई। वो तुरंत किचन में आ पहुंची। अपनी भावनाओं को दबाते हुए उसे लड़के वाले आ जाते हैं। उसने माँ बाप को, एक छोटा भाई। माँ ने सभी को पानी दिया। अरे दिव्या को आवाज लगाई। दिव्या एक कुर्सी पर आकर बैठ गई। लड़के वालों ने काफी सवाल किए और दिव्या ने बहुत ही अच्छे तरीके से सवालों का जवाब भी दिया। उन्हें दिव्या पसंद आ गई। लड़के के पापा कुछ कहते वाले थे कि दिव्या बोली, मुझे आप लोगों को कुछ कहना है। पहले मेरी बात समझ ले, फिर आप निर्णय लेना, हाँ कहनी है या ना। लड़के वाले सोच में पड़ गए। आखिर क्या बात हो सकती है। दिव्या बोली, मैं एक पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी भी करती हूँ, अच्छा कमाती हूँ, घर में काम भी अच्छे से कर लेती हूँ, पर मुझ में एक कमी है, मुझे जन्म से ही गर्भाशय नहीं है। लड़का ये सुनकर तो सुन रह गया। उसकी माँ बोली, मतलब तुम्हें पीरियड्स नहीं आते। मुझे पीरियड्स आए ही नहीं है कभी। माँ नहीं बन सकती। अगर इतना सब कुछ जानने हुए भी आप लोगों को हाँ है तो मैं तैयार हूँ इस शादी के लिए। थोड़ी देर के लिए तो सब शांत हो गए। उतने में लड़का उठा और बोला, मैं तैयार हूँ मुझसे शादी करने के लिए। उसकी माँ बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, तुम क्या बोल रहे हो। ऐसा करके तुम्हें कभी खुद का बच्चा नहीं होगा। हाँ तो क्या माँ हुआ। माँ जिन्हें शादी करके बच्चा नहीं होता, क्या उनका वो भी तो गोद ले लेते हैं ना बच्चे को। यहाँ तो दिव्या ने हमको कुछ छिपाया भी नहीं है। उसकी माँ बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है। सिर्फ लड़की की सुंदरता नहीं देखी जाती, अपने खानदान को बारिश भी तो चाहिए ना, एक तो बच्चा होना चाहिए खुद का। उतने में दिव्या बोली, देखिए आप मेरे ही घर में मेरा अपमान कर रही हैं। आपको शादी नहीं करनी है, वही बात खत्म। और मैं भी ये पूछ सकती हूँ कि इनका स्पर्म काउंट कितना है। ये भगवान कितना बेशरम है। ये लड़की, ऐसी लड़की तो राम बचाए। आप वो लोग वहाँ से चले गए। ये क्या तरीका होता है बात करने का। दिव्या माँ ने कहा, क्या गलत कहा उसने। अगर लड़का सवाल पूछ सकता है तो लड़की को भी उतना ही हक है सवाल पूछने का। अपनी लड़की में कोई कमी नहीं है, और जो भगवान ने दिया है नहीं, उसके बारे में इतना क्या सोचना। और जो लड़का मेरी बेटी इस कमी के साथ अपनाए, मैं उससे ही अपनी बेटी की शादी करूंगा। दिव्या के पापा ने कहा। यह सुनकर दिव्या अपने पापा के गले लग गई और रोने लगी। चिंता मत करो बेटा, भगवान ने तुम्हारे लिए भी किसी न किसी को तो बनाया होगा, और सही समय आने पर वो जरूर मिलेगा। दिन ऐसे ही बीतते चले गए। दिव्या अपनी पढ़ाई और करियर में व्यस्त हो गई। एक दिन दिव्या के पापा अपने दोस्त मोहन से दिव्या के बारे में बात कर रहे थे। बात करते करते उनके मुंह से दिव्या की कमी के बारे में ही निकल गया। तब मोहन जी बोले, तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा करेगा दिव्या से शादी। ये सुनकर दिव्या के पापा बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, और भाभी इस रिश्ते को मानेंगी। मोहन जी बोले, तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा इतने संकीर्ण विचारों का नहीं है।
और मेरी पत्नी एक एनजीओ चलाती है। वो इन बातों को नहीं मानती। दिव्या के पापा ने घर आकर दिव्या को उसकी माँ को सारी बातें बताई। दिव्या बोली, पापा आपने सही में सब कुछ ठीक से बताया है ना? पिछली बार की तरह वो तो नहीं होगा? नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, वैसा कुछ नहीं होगा। और तुम वैसे भी ये लोग शुक्रवार को आने वाले हैं। शुक्रवार का दिन आ गया। मोहन जी अपनी पत्नी को बेटे और निखिल के साथ दिव्या के यहाँ पहुंचे। दोस्तों ने अपने परिवार का एक दूसरे से परिचय कराया। मोहन जी ने आवाज लगाई और दिव्या सभी के लिए नाश्ता लेकर आई। दिव्या को देखकर निखिल बोला, दिव्या ये तुम्हारा घर है? तो निखिल बोली, हाँ निखिल, ये तो मेरा घर है। तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो? चलो अच्छा है फिर। मोहन जी बोले, हाँ पापा, दिव्या और मैं एक साथ लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते हैं। फिर तो दिव्या को पूछने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अब बस तुम दोनों का विचार क्या है ये पता चला जाए। निखिल ने माँ से कहा। दिव्या के पापा बोले, एक काम करो, तुम दोनों दिव्या के कमरे में बैठकर बात कर लो। दोनों दिव्या के कमरे में चले गए। दोनों बेड पर बैठ गए। दिव्या ने कहा, निखिल क्या तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम है? निखिल ने दिव्या का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, दिव्या बस इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे ना कहा। एक बार कह के तो देखती। तुम जैसी मुझ स्वीकार है, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। और देखो ना, किस्मत में हमें फिर से मिला ही दिया। पर क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? तुम मुझे आज भी उतना ही पसंद हो जितनी उस वक्त पसंद थी। मम्मी पापा का मान रखने के लिए मैं लड़की देखने आया और देखो सामने तुम थी। अगर मेरी किसी और लड़की से भी शादी हुई होती तब भी मेरा प्यार तुमसे ही रहता। दिव्या बोली, निखिल इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ बोलो, जीवन भर साथ दूंगी मेरा। बाहर सभी उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे। और निखिल, मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ देने के लिए, पर तुम्हें मैं ये मालूम है ना कि मैं मां नहीं बन सकती। ऐसा मत बोलो दिव्या, किसी अनाथ बच्चे को हम गोद में ले सकते हैं। और अगर हमारी शादी हुई तो पता चलता है कि मुझसे कुछ कमी है तो तुम क्या करती? लड़की होने का मतलब ये नहीं कि सभी दोस्त तुम ही हो। मैं ऐसी ओछी मानसिकता वाला नहीं हूँ और ये तुम्हें पता है। थैंक यू निखिल। और वो निखिल के गले लग गई। पागल कहीं की, चलो बस बाहर इंतजार कर रहे हैं। दोनों बाहर आए। दोनों के चेहरे की खुशी देख के सब ने समझ लिया कि इन्होंने हाँ कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।